अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से, मज़े में, ठीक ठाक है, खुश है गाइस। आज जो है तो हम आपको अपनी हॉरर स्टोरी सुनाएंगे। जब हम मामू के घर में थे तो मैंने आपको बताया था अपने सेकंड ब्लॉग में कि मैं जो है तो आपको पार्ट 2 सुनाऊंगा, जो कि मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे और हमारे साथ हॉरर सीन हुआ था। तो आज मैं आपको वो हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। तो अब जो है तो मैं रूम में बैठा हूँ और रात के तकरीबन 12:45 का टाइम हो रहा है गाइज। और अब जो है तो मैं सुनाने लगा हूँ अपनी हॉरर स्टोरी। तो आप लोगों ने गौर से सुनना है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करना है, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप लोगों तक अपडेट पहुँचती रहे। ऐसा हुआ था गाइज कि मेरा दोस्त आर्यान, जो आप जानते हैं, आप लोग सब उसको जानते हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ होता है इश्तियाक में, और वो साथ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा उसको, आर्यान को, बहुत से व्लॉग्स में भी मेरे साथ ही था। तो वो आया था मेरे घर। हमने जाना था दूसरे दोस्त के घर जिसका नाम ज़रार है। मैंने उसको कॉल की उस दिन, तकरीबन 5 बजे का टाइम था। और मैंने उससे पूछा है कि क्या हिसाब है, आप कहाँ पे हो? वो जॉब करता है तो इसलिए फ्राइडे के दिन ही उसकी छुट्टी होती है। मतलब वो हमारे साथ 9-10 क्लास में भी था। फिर कॉलेज का टाइम आया है और ये जो है तो मैं जो आपको स्टोरी सुना रहा हूँ ये तकरीबन अभी अभी की बात है। तब जब विंटर स्टार्ट होने वाली थी तब की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो आर्यन और मैं बैठे थे हमारी बैठक में, और वो दोस्त मुझे बार बार कॉल करके कहता था, मैसेज करता था, बस रोज़ बस खफा रहता था हमसे। वो ये कहता था कि तुम लोग मेरे साथ मिलते नहीं हो। इसलिए जो है तो मैंने आर्यन को बुलाया था और फिर मैंने ज़रार को कॉल की। तो तकरीबन 5 बजे के टाइम पे हमने ज़रार को कॉल की थी और ज़रार ने हमें कहा कि अभी तो मैं काम से बाहर निकला हुआ हूँ, तो जब मैं घर आ जाऊँगा तो मिल लेंगे, लेकिन आप लोग आ जाओ। तो 5 बजे हमने कॉल की थी, उसने हमें तकरीबन 8:30 का टाइम दे दिया था कि इस टाइम तक आप लोग पहुँचे होने चाहिए। तो मैंने बाइक स्टार्ट की और आर्यन मेरे पीछे बैठा है और फिर जो है तो हम फट से निकल पड़े घर से। ज़रार का घर एमएम एकेडमी की बैक साइड पर है। मैं पेशावर में रहता हूँ, पेशावर की बात कर रहा हूँ। हम थोड़ा स्लो स्लो जा रहे थे और गप शप भी लगा रहे थे आर्यन और मैं। तो इसी गप शप में जो है तो हम ज़रार के घर का जो रास्ता था, वो सबसे पहला वाला रास्ता, हम उससे थोड़ा आगे चले गए थे। और जब हम आगे चले गए थे तो फिर जो है तो हम दूसरे रास्ते से एंटर हुए, जिससे ये हुआ कि हम पूरा मुड़कर वापस आए हैं पीछे बैक साइड पे ज़रार के घर की तरफ। तो हम दूसरे रास्ते से चले गए, लेकिन वो इलाका बहुत सुनसान था। और बस हम जाते गए जाते गए जाते गए। अब जो सीन हमारे साथ हुआ था वो उसी जगह में हुआ था जिस रास्ते से गुजर के हम ज़रार के घर की तरफ गए थे। लेट टाइम की बात भी मैं नहीं कर रहा, तकरीबन 8:10 थे या 8:20 होंगे, इस तरह का टाइम था। तो ज़रार घर पे नहीं था। जब हमने उसके घर का दरवाज़ा नॉक किया तो उसका फादर बाहर निकले और उसने कहा कि ज़रार तो घर पे नहीं है, वो जॉब पे किया हुआ है, लेकिन ज़रार की उस दिन छुट्टी थी बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। और वो जो है तो अपने किसी काम से किसी और के साथ गया हुआ था। तो उसने हमें 8:30 का टाइम दिया था। हमारे जहन में ये था कि चलो 8:30 तो हो गए होंगे, लेकिन तकरीबन जो है तो 8:10 या 8:20 का टाइम था। और हम जो है तो ये ज़रार के फादर ने हमें जैसे ये कहा कि वो तो जॉब पे गया, उनका मूड ठीक नहीं था। तो हमने उन्हें ये नहीं कहा कि हम वेट करते हैं या कुछ और। हमने कहा बस ठीक है। हमने बाइक स्टार्ट किया, थोड़ा सा आगे चले गए। उसके घर से थोड़ा साइड पे होकर आर्यन ने मोबाइल निकाला। मेरे पास मोबाइल नहीं था, तब तो मैं व्लॉगिंग नहीं करता था और मैं मोबाइल पर आता भी नहीं उतना। तो आर्यन के पास मोबाइल था लेकिन उसके पास ज़रार का नंबर नहीं था, क्योंकि हम जितने भी फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स थे, तो बहुत सारे हम कॉलेज में एक दूसरे से अलग हो गए थे। लेकिन आर्यन और मैं फिर भी साथ थे। इस तरह इश्तियाक भी हमारे साथ था, लेकिन ज़रार हमारे साथ नहीं था। तो ज़रार से आर्यन का कांटेक्ट थोड़ा कम ही था। मेरा उसके साथ ज़्यादा इसलिए था क्योंकि ज़रार और मेरी बहुत लगती थी। अब आर्यन की मोबाइल में नंबर नहीं था और मेरे पास मोबाइल नहीं था। आर्यन ने मोबाइल भी चेंज किया हुआ था और मोबाइल सिम भी चेंज किया हुआ था। तो ज़रार भी उसको कॉल नहीं कर सकता था कि थोड़ा रुको या ये या वो। तो फिर जो है तो आर्यन और मैंने डिसाइड किया कि ज़रार के फादर ने तो हमें कह दिया कि वो जॉब पे गया हुआ है और ज़रार ने हमें टाइम दिया था। तो हमने ये सोचा है कि अब चलते हैं अफ़गानी बर्गर खाने, जहाँ पे यासिर और मैं जाते होते हैं प्लेटर खाने। आप लोगों ने व्लॉग्स देखे होंगे, वहाँ पर आर्यन और मैं बहुत पहले से जाते हैं। तो जैसे ही आर्यन और मैंने डिसाइड किया कि हम चलते हैं बर्गर खाने, तो जिस रास्ते पे हमारे साथ हॉरर सीन हुआ उसी रास्ते से हम यहाँ पर आ चुके थे ज़रार के घर की तरफ। लेकिन जब हम वापसी पे गए तो मेरी आदत है कि मैं बाइक बहुत स्लो स्लो चलाता हूँ। जब मेरे साथ कोई दोस्त बैठा हो और हम जो है तो वैसे ही रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़े से टाइम के लिए बाहर निकले हो गपशप के लिए, मतलब इतना स्लो चलाता हूँ कि 10 की स्पीड से जाता हूँ। तो मैं बहुत स्लो जा रहा था, वो इलाका बहुत सुनसान था। तो हम स्लो स्लो जा रहे थे। मैं दूर से देख रहा हूँ कि गली का एक किनारा था, मतलब एक गली होती है ना, छोटी सी गली, स्ट्रीट टाइप। तो उसके सामने ही, मतलब बाहर ही, दो लड़कियां खड़ी हुई थी। उन दोनों लड़कियों की एज इस तरह तकरीबन 14 के करीब होगी, मतलब ऐसे अंदाजे के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। उन्होंने अलग अलग कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल गुस्से की हालत में हमें देख रही थी। आर्यन जो है तो पीछे मोबाइल पे लगा हुआ था और राइट पे जो है तो वो गली है, तो उस गली की स्ट्रेट सामने ही दो लड़कियां खड़ी हुई थी।
और ऐसे स्ट्रेट गुस्से में हमें देख रही थी। आर्यन जो है तो अब अपनी मोबाइल में लगा है। मतलब ये चीज़ें उन्हीं को नज़र आती हैं जो बर्दाश्त कर सके। अब आर्यन मोबाइल में लगा हुआ था, इसमें भी उसकी बेहतरी होगी। वो इसलिए क्योंकि आर्यन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब मैं आपको आगे का बताता हूँ। मैं समझा हूँ कि नॉर्मल इंसान है, और नॉर्मली मतलब दोस्त है, लड़के एक दूसरे के साथ होते हैं तो वो कहते हैं लड़की देखो अपने दूसरे दोस्त को कहते हैं। लेकिन मैं तो वो चीज़ नहीं करता। इसलिए आर्यन को तो मैं नॉर्मली नहीं कहता था कि लड़की देखो, ये देखो, वो देखो। आर्यन को मैंने कहा ये देखो। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ है कि जो पिलर होते हैं ना, पिलर, उसकी तरह बस फिक्स एक जगह में वो दोनों खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में जब मेरी आंखें पड़ी है ना, तो मैं तकरीबन 2-3 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखता ही रहा हूँ। मतलब ऐसी आंखें गुस्से में थी उसकी। 2-3 सेकंड तक जब मैं देखता रहा हूँ, तो इस दौरान तो बाइक चल रहा था ना, तो 2-3 सेकंड में बाइक जैसे ही आगे हुए थोड़ा सा, तो मैंने आर्यन को कहा कि ये देखो। तो तकरीबन उस टाइम हम थोड़ा आगे बढ़ चुके थे, 2-3 सेकंड का रास्ता बस गुजर चुका था। इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब अब वो जिन्नात थे या जो भी थे ना, उनका ये वो था कि यार रात का टाइम है और ये क्या बाइक लेके इधर स्लो स्लो घूम रहे हैं। तो उन्होंने हमें डराना था या जो भी ना, अपनी मतलब जिन्नात की भी अपनी प्राइवेसी होती है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि रात का टाइम था, इतना लेट भी नहीं था खैर, लेकिन इलाका सुनसान था। उस गली की जो दूसरी साइड थी, वहाँ पे मेरे ख्याल से ग्राउंड वगैरह था, जैसे कोई चमन वगैरह नहीं होता ग्राउंड, उस तरह का कुछ था। जो लड़कियां खड़ी थी ना, उसी गली में पीछे मुझे ऐसा फील हुआ है कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, और ये बच्चे जो हैं तो वैसे ही शरारत कर रहे हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी मेरी बॉडी में ये सुनाते हुए मेरी बॉडी में थोड़ा सा करंट पास हो जाता है। मतलब मैं अल्लाह से डरता हूँ सिर्फ, और किसी से भी नहीं डरता। लेकिन फिर भी ये इंसान की नेचर है कि उसके साथ कुछ हो जाए ना, तो एकदम से इंसान घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। जैसी मेरी नज़र उसकी नज़र में पड़ी है, पीछे बैकग्राउंड में मुझे रिफ्लेक्शन हुई है कि मतलब बहुत पीछे बच्चे खेल रहे हैं, और ये जो है तो दो लड़कियां हमें डराने की कोशिश कर रही हैं। और अभी जो है तो लाइट भी जा चुकी है। तो मैं स्टोरी को कंप्लीट करता हूँ जल्दी से, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। डर क्या होता है मैं तुझे दिखाऊंगा। जैसे मुझे फील हुआ कि पीछे बच्चे खेल रहे हो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे एक बच्चा होता है, वो आपको तंग करने की कोशिश करता है। अगर आप तंग हो जाएं तो वो आपको और तंग करता रहता है, और तंग करता रहता है। यही मिसाल जिन्नात की भी है। क्योंकि जिन्नात जो होते हैं ना, वो आपको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इंसान नहीं डरता फिर वो उसको कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि नॉर्मली वो इंसानों से डरते हैं, क्योंकि इंसान जो है तो अशरफुल मखलूक़ात है। उन्होंने देखा है, जिन्नात थे जो भी थे, उन्होंने देखा है कि ये तो डर नहीं रहा। मैंने इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि मुझे फील ही नहीं हुआ। मैं समझा नॉर्मल इंसान है। लेकिन जैसी मुझे पिलर की तरह जैसी खड़ी खड़ी गुस्से में लगी है ना दोनों, और जगह से बिल्कुल हिल ही नहीं रही थी, तो मैंने डायरेक्ट आर्यन को कहा ये देखो। तो जैसे ही आर्यन ने सर घुमाया ना, एकदम से वो पबजी गेम में ऐसे मुड़ नहीं जाते एकदम से वो कैरेक्टर्स, उसी तरह वो मुड़ी थी दोनों। मतलब एक इस तरफ से इस तरह मुड़ी और दूसरी उस तरफ से इस तरह मुड़ गई। डायरेक्ट डायरेक्ट काम हुए गैस। मतलब पबजी गेम्स के कैरेक्टर कैसे मुड़ते हैं, उनके पाँव भी साथ ही मुड़ जाते हैं। मतलब नॉर्मल इंसान अगर मुड़ेगा ना, मोमेंट चेंज करेगा, तो पहले वो अपनी बॉडी मोड़ेगा, फिर अपना पाँव रखेगा दूसरी साइड पे, फिर मुड़ेगा। अब वो जो थी ना, इस तरह खड़ी थी ना, और एकदम इस तरह मुड़ गई थी गैस। अब मैं आपको किस तरह बताऊं, मतलब वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, आर्यन ने भी देखा है। जैसे मैंने कहा ये देखो, देख इसको कहते हैं असली डर। देख तो आर्यन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसको उसने फेस ही नहीं देखा। उसने पीछे बाल देखे और उसको येलो कपड़ों की थोड़ी रिफ्लेक्शन हुई है। उसको ऐसा फील हुआ है कि ये एक ही इंसान खड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन दो लड़कियाँ थी। उसको ऐसा फील हो रहा था कि एक इंसान है। मतलब उसका जो देखने के बाद जो फोकस था ना, वो जो घबराहट सी उसको हो गई थी, उसी वजह से उसको लग रहा था कि ये तो एक ही इंसान खड़ा है यहाँ पे। अब जैसे ही आर्यन ने उसकी तरफ मुंह घुमाया ना, और आर्यन एकदम से, मतलब एक इंसान होता है उसको एकदम फील हो जाता है कि ये जिन्नात है। और दूर से जो है तो एक टैक्सी टाइप गाड़ी आ रही थी, मेहरान गाड़ी, और उसकी जो है तो लाइट्स लगी हुई थी, बहुत दूर से आ रही थी। इतना दूर से नहीं आ रही थी खैर, लेकिन बस थोड़े से फासले पे थोड़ी दूर थी। दूर से उसकी लाइट्स आ रही थी। अब जैसे ही वो पबजी के कैरेक्टर्स की तरह मुड़ी है ना गाइस, मतलब उनके पाँव, पबजी के कैरेक्टर्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे लॉबी में कैरेक्टर्स खड़े होते हैं ना पबजी गेम में, और एक साथ ऐसे ही मुड़ते हैं एकदम से, और उनके पाँव भी उनकी बॉडी के साथ ही मुड़ जाते हैं। वो जो मैंने देखा है वो तो और चीज़ थी, और आप लोगों को मैं जो सुना रहा हूँ, आप लोगों को फील होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो है तो मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा। ऐसे मतलब उनकी शक्लें नॉर्मल इंसान की तरह थी गैस, ऐसे गुस्से गुस्से वाला एटीट्यूड लग रहा था, लेकिन उनकी शक्ल, कपड़े बिल्कुल नॉर्मल इंसान थे गाइस। बाल वगैरह भी बिल्कुल उजड़े उजड़े नहीं थे, सेट थे बिल्कुल। इसी दौरान जब मैंने कहा ये देखो, तो जब वो आर्यन ने देखे और वो मुड़ गई और मैं भी देख रहा था, तो एकदम से मैंने बाइक का हैंडल एकदम से
अपने आप बस मैंने मोड़ दिया। मैं समझा कि बच्चे शायद हमें तंग कर रहे हैं। अब जैसे मेरे बाइक का हैंडल मैंने मोड़ा है ना कि अब इन बच्चों के पीछे जाते हैं कि ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जो है तो एकदम से अजीब से मोड़ ही गए। और खड़ी भी दोनों ऐसे थी जैसे फनलैंड के जोकर्स नहीं होते गाइस, वो ऐसे खड़े होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, उसी तरह खड़ी थी दोनों। तो जैसे मैं बाइक मोड़ने लगा इतनी देर में आर्यन को कुछ उन्होंने हाथ से कुछ नहीं फेंका, वो मुड़ चुकी थी। आर्यन का सर नीचे था और आर्यन को कुछ लगा है, उसकी राइट पॉकेट, आर्यन की राइट पॉकेट के ऊपर एकदम से कुछ लगा है तेज से। मतलब उन्होंने हाथ से नहीं फेंका। जब हम मुड़ने लगे तो जिन्नात का ये वो इशारा होगा कि यार हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब मत करो, हमारे पीछे मत आओ। तो जैसे आर्यन को वो लगा है ना गाइस, आर्यन वो मैं डालूंगा भी, आर्यन को मैं मैसेज करूंगा। मतलब उसने पहले मुझे वो पिक्चर भेजी थी पॉकेट की, लेकिन हो सकता है मुझसे डिलीट हो गई, तो मैं आर्यन से दोबारा मांगूंगा और वो मैं इस वीडियो में डालूंगा कि वो जो उसकी पॉकेट पे निशान बना था ना किसी चीज़ का, जैसे माल्टा होता है ना, माल्टा कपड़ों पे लग जाए उसका दाग बन जाता है, सालन टाइप ऐसे, वो चीज़ थी गाइज। तो जैसे आर्यन को लगा बस वो चीखों पे हो गया, एकदम घबरा गया। तो उसने जैसे मेरे अपर को ऐसे झटके दिए ना गाइज, तो वो एकदम से हैंडल मेरा बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया मैंने, और मेरी भी बॉडी में एकदम से करंट सा पास हुआ है। जैसे आप लोग फील कर सकते होंगे जब ऐसे घबराहट से इंसान को जो एकदम कुछ नज़र आ जाए या जो भी, तो एकदम से जो है तो वो होता है इंसान को। अब क्या हुआ है कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा हूँ थोड़ा सा, आर्यन चीखे लगा रहा था बहुत देर तक। जैसे चौक आया और हम मुड़े ना, आर्यन वहाँ पर बिल्कुल चीखे मार रहा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था, ऐसे मुझे झटके दे रहा था कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तौबा कर रहा था। वो कह रहा था बस आज मेरा आखिरी दिन है, ये वो है। आर्यन एकदम से कहने लगा कि बस मुझे घर पहुंचाओ, घर पहुंचाओ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब आ चुके हैं, ज़रार से भी नहीं मिले, और बर्गर जो है तो खा के निकलेंगे, ये मैंने उसको कहा। और फिर जो है तो हम अफगानी बर्गर की तरफ रवाना हो गए। आर्यन रास्ते में कह रहा था कि मेरी बॉडी बिल्कुल भारी हो चुकी है और मैं जो है तो बात भी नहीं कर पा रहा। तो मैंने उसको कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ो एक बार। फिर जो है तो वो थोड़ा सा सेट हुआ था, लेकिन फिर भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। फिर हमने जैसी बर्गर खाए ना, मतलब जब बर्गर खाने बैठे हम उसी शॉप में जहाँ पे मैं यासिर के साथ जाता हूँ, वहाँ पर ये सीन हो रहा था कि आर्यन जो है तो बिल्कुल सोच में जा चुका था, जैसे कुछ सोच रहा हो, ऐसे बैठ के गौर कर रहा हो, सोच रहा हो, ऐसे हो गया था आर्यन। और मैं जो है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंस रहा था, क्योंकि मुझे उसी टाइम तक फील नहीं हुआ था कि ये जो है तो कोई जिन थे या जो भी, क्योंकि मुझे तो नॉर्मल इंसान नज़र आए हैं, बस उनका मुड़ना अजीब था और खड़े होने का स्टाइल जो है तो वो अजीब था, ऐसे गुस्से वाला। लेकिन मुझे नॉर्मली ऐसा ही फील हुआ था कि इंसान ही है, लेकिन उनके खड़े होने का स्टाइल वगैरह जो मैंने आपको बताया वो कुछ अजीब सा था। तो जैसी गैस मैं घर आया हूँ, बस थोड़ी देर मतलब फ़्रेश हुआ हूँ, और जब मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है और मैं थोड़ी देर बैठ के सोचा हूँ उस बारे में ना, तो जैसे ही मुझे वो जैसी एक चीज़ पर गौर किया जाए ना, एकदम से वो आंखों की इमेजिनेशन होती थी ना गैस मुझे, तो यकीन करें मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलना शुरू हो जाते थे, मेरी बॉडी बिल्कुल हीट अप हो जाती थी। तो फिर मैं समझा हूँ उस टाइम पे कि वाकई में ये जो है तो मतलब जिन्नात ही थे। और फिर मैंने सोचा कि बाइक का हैंडल तो मैंने मोड़ा और मैंने उसकी आंखों में आंखें मिलाकर भी देखता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फील क्यों नहीं हुआ, कोई डर क्यों नहीं लगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, या उन्होंने मुझ पर कोई चीज़ थ्रो क्यों नहीं की। मतलब हाथों से तो उन्होंने आर्यन को भी कुछ नहीं मारा, वो मुड़ चुकी थी, फिर भी आर्यन को कुछ आके लगा। तो मैं सोच रहा था कि मुझे क्यों नहीं लगा। फिर मैंने ये सोचा कि मैं जो था तो वुज़ू में था, और मैं जो है तो वुज़ू के बगैर नहीं फिरता होता। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है जिन्नात ही हूँ, क्योंकि जब उनकी प्राइवेसी जैसे हमारी, अब मेरी प्राइवेसी कोई डिस्टर्ब करे तो मैं गुस्सा आऊँगा ना। पूछा मैंने कुछ। इसी तरह बाइक तो मशीन है, उसकी आवाज़ भी होती है। और फिर स्लो स्लो मैं इतने सुनसान इलाके में जा रहा था, तो इसका मतलब है कि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई है, इसी वजह से उन्होंने जो है गली के बाहर खड़े होकर हमें जो है तो डराने की कोशिश की है। जब हम किसी सुनसान इलाके में जाते हैं ना रात के टाइम मगरिब के बाद, तो वाकई में जिन्नात की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है गाइस। ये स्टोरी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई है ताकि आप लोग एहतियात करें। तो जब कोई आपके आगे आ जाए या आपको कोई नज़र आ जाए, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक अल्लाह से डरें और रिएक्शन आगे से ना दें। अगर आप डरने का रिएक्शन देंगे ना, तो फिर जो है तो वो आपको और डराने की कोशिश करेंगे। तो रिएक्शन नहीं देना चाहिए सामने से, मतलब अगर कुछ नज़र भी आ जाए तो इंसान को बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए। तो अब जो है तो मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।